महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने के पक्ष में नहीं है। ऐसा करने से सरकार पर 1.1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि वो शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रति सकारात्मक हैं। एक ही सरकार द्वारा आला नेताओं के विरोधाभासी बयानों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या इस मुद्दे पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मतभेद है। महाराष्ट्र में आगामी 30 जनवरी को ग्रेजुएट और शिक्षक कोटे की 5 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान से सभी शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों को इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार ने इन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने सत्ता संभालते पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। पंजाब में भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी नेशनल पेंशन स्कीम की जगह पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। एकनाथ शिंदे ने पुरानी पेंशन को लेकर के महत्वपूर्ण सकारात्मक संदेश दिए हैं। एकनाथ शिंदे की माने तो शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लेकर के सकारात्मक है। आगामी विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में महाराष्ट्र का शिक्षा विभाग की स्टडी शुरू है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलती है, जिसके हिसाब से कर्मचारी पेंशन के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन की 50% धनराशि का हकदार होता है। जबकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन राशि अंशदायी है, जो कि साल 2004 से प्रभावी हुई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की माने तो सरकार शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में 25% आरक्षण के लिए सकारात्मक है। इसी वजह से शिक्षा विभाग पुरानी योजना पर स्टडी में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लेकर के सीएम एकनाथ शिंदे ने पहले भी बड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को लेकर के सकारात्मक है। ये बात उन्होंने आगामी विधान परिषद के चुनाव के एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था। शनिवार को उन्होंने कहा था कि राज्य शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना का अध्ययन कर रहा है। शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हाल ही में आयोजित दावोस शिखर सम्मेलन में निवेशकों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को अपने काम से जवाब देगी। शिंदे ने कहा कि सरकार शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के 25% आरक्षण के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना का लगातार अध्ययन कर रहा है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जहां महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को इस बात की उम्मीद जगी है कि उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल जाएगा, वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। इसका मतलब साफ है कि वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है और एकनाथ शिंदे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर उनको चुनाव जीतना है तो फिर उनको सरकारी कर्मचारियों की मदद चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को यह बात अच्छे से पता है कि उनके साथ अगर सरकारी कर्मचारी आए तो फिर उनको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, उससे साफ है कि किसी भी हाल में पुरानी पेंशन योजना को वो बहाल नहीं होने देंगे। अब यही कारण कि एक बार फिर से दोनों ही नेताओं के बीच में मतभेद खुलकर सामने आ गया। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर अंतरिम निर्णय क्या होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।